जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड से कैंडिडेट्स के लिए 4096 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आए थे, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 16 सितंबर 2024 तक भरे गए थे। कई सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई किए थे। फॉर्म की जांच करने के बाद फाइनली 5 अक्टूबर 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहला रिजल्ट जारी किया गया था और सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फाइनली आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को फाइनली ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, कौन सा यूनिट अलॉट हुआ है और कौन कौन से कैंडिडेट को रिजेक्ट हुआ है, तो क्यों रिजेक्ट हुआ है। कई सारे कैंडिडेट्स को आगे कंसिडरेशन के लिए भी रखा गया है, इसकी क्या प्रक्रिया है और भी कई सारी स्टेटस जारी की गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कब तक ज्वाइनिंग हो पाएगा और उसके बाद सेकेंड रिजल्ट कब तक जारी होगा, सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है। इस तरह की पूरी जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल। अनिल सर आईटीआई चैनल पर कई सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। आपको रिव्यू की वीडियो मिल जाएगी एलपी का, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा और अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बेहतरीन तैयारी के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, आपको नॉर्दर्न रेलवे का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या करियर ऑप्शन में जाना है, नीचे की तरफ जाइएगा तो रिजल्ट वाले सेक्शन में देखिएगा तो सेकेंड रिजल्ट आपको, फाइनल रिजल्ट आपको दिखाई देगा दोस्तों। नीचे की तरफ जस्ट क्लिक करिएगा यहाँ पर तो आपको फाइनल रिजल्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है, पूरी जानकारी भी दी गई है दोस्तों। इस पर जस्ट क्लिक करिएगा, ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, यहाँ पर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर जैसे भी हो आप यहाँ पर सर्च करिएगा, यहाँ पर रोल नंबर एंटर करिएगा, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ इंटर करके सबमिट करिएगा दोस्तों। तो कई तरह के आपके पास स्टेटस दिखाए जाएंगे। जैसे कोई कैंडिडेट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका जो है आपने आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं हो पाया नोटिफिकेशन के अनुसार, इसलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है। दिस सर्टिफिकेट पेंडिंग चेकिंग फॉर ऑल अदर, ये आगे जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक करने के लिए पेंडिंग भी है, लेकिन आपका रिजेक्ट हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, रिजेक्ट क्वालिफिकेशन में रिजेक्ट होने का कारण देखिए दोस्तों, एक है कि आप जो है आपका रिजल्ट 15 सितंबर को आया होगा और आप पहले इसका जो मांगा गया था क्वालिफिकेशन यहाँ पर 13 अगस्त तक का मांगा गया था। तो 13 अगस्त तक अगर आपके पास डिग्री होती तो आप अप्लाई कर पाते, अगर नहीं था तो अप्लाई किए तो फाइनली डीबी में रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है, नीचे की तरफ चलेंगे, जो भी कैंडिडेट्स का मान लीजिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, योर नेम इज प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, बड़ा करके देखते हैं हम इसको, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा कि आपका जो है मेरिट लिस्ट फाइनली प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। आपको ट्रेनिंग के लिए यूनिट आपको मिला है जो फिरोजपुर, यहाँ पर डिवीजन यूनिट CNW डिपोट फिरोजपुर में आपको ये डॉक्यूमेंट सारे फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। 1 महीने तक इंतजार करिए, आपको कॉल लेटर आपको यूनिट के द्वारा भेज दिया जाएगा। अगर एक महीने के अंदर नहीं जाता तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना से कभी कभी देरी भी होता है और 1.5 महीना 2 महीना के अंदर आपको फाइनल कॉल लेटर आता है ज्वाइनिंग के लिए। और कॉल लेटर 2 माध्यम से आता है, या तो आपको मेल आ जाएगा या तो आपको बाय पोस्ट भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको मेल आएगा और जरूरी नहीं कि आपको पोस्ट ऑफिस से आएगा, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा आपको मेल और आपका पोस्ट से कि आपको मेल आया है बाय पोस्ट आया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाइएगा यूनिट में तो आप जो है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले गए थे। फिर देखिए कुछ और भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कैंडिडेट्स का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ी होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर शॉर्टलिस्ट तो हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको सही फॉर्मेट में 7 दिनों के अंदर ही जमा करना पड़ेगा। तो आपको जमा कहाँ करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा आपको बता दें। तो आपको सही फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट को जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे वहाँ पर ला जा करके जमा करना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर, नहीं तो फिर
आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर स्टेटस जारी किया जाएगा कुछ दिनों के बाद। जो भी कैंडिडेट ये सब जमा करेंगे और उस अगर जमा कर देते तो फाइनली उनको यूनिट अलॉट हो जाएगा और उनको बुलाया जाएगा कि इतने तारीख को आपको डॉक्टर फाइनल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जाना होगा, या इतने 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पर जाना होगा, ठीक है। तो और भी फिर से स्टेटस जारी किया जाएगा। फिलहाल जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, इच्छुक है जाने के लिए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। और जाना चाहते हैं तो 1.5 से 2 महीने का इंतजार करिए, आपके घर पर कॉल लेटर भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके हैं अब वो नया फॉर्म भरेंगे, दूसरा सब फॉर्म भरिए। अभी कई सारे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप अनिल सर ITI वेबसाइट पर जाइएगा तो हमने करियर ऑप्शन में कई अदर वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की जानकारी दे रखी है। NR हो गया और जयपुर जैसे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, चेकआउट करके अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। नीचे कमेंट करके बताइएगा आप और कौन कौन से डिवीजन का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। NR का भी सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी हुआ उसकी भी जानकारी आपको दे ही देते हैं। और ये सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका दिसंबर एंड तक या जनवरी के महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट नॉर्दर्न रेलवे के इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नंबर से उनका रह गया था तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनका हो जाएगा, ठीक है। तो जनवरी तक आपका सेकेंड रिजल्ट भी देखने के लिए मिल ही जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत